गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आवाज आ यस सर। लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है? लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मीनिंग हो जाएगा एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन या वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो अपनी लीनियर इक्वेशन जो है टू वेरिएबल वाली उसको सेटिस्फाई करे। या फिर दूसरी चीज अपन ने ये भी देखी, इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो उस पर्टिकुलर इक्वेशन के जो ग्राफ मिलेगा अपने को, जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी उस पर कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दोनों तरफ से ट्रू है ये बात। अगर सॉल्यूशन है तो लाइन पे होगा, अगर पे है तो सेटिस्फाई करेगा दोनों चीज। तो फिर मैंने आपको बताया था, अपन बात कर रहे थे पेयर ऑफ linear equations in two variables डाल टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। इसकी जनरल फॉर्म मैंने आप दो इक्वेशन है, सेम एक मतलब वेरिएबल सेम होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। कोफिशिएंट अगर सभी इक्वेशन अलग सर अलग हो, बार बार वीडियो A1 है, क्लोज हो रहा है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सब लोग एक मिनट में वापस से ट्राई करो, एक मिनट रुको। चलो अब ठीक है, अब ठीक है। तो यस अपन सर। ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अपन बात कर रहे थे। अपन ने दो इक्वेशन में आप लोगों को जनरल फॉर्म बताई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी जो इक्वेशन होगी वो होगी a2x। ये कल आप लोगों ने नोट कर लिया था जो ये बता रहा हूँ, b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको बताया था कि अब जो बात करेंगे वो दोनों इक्वेशन के साथ में बात करेंगे, है ना। तो दोनों इक्वेशन को एक साथ मिला के सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोला जाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कहा जाता है। अब मेरे को चाहिए सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन? पेयर का सॉल्यूशन या पूरे के पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन। तो जब अपन बात कर रहे थे सॉल्यूशन की जनरल डेफिनेशन मैंने बताई थी कि किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, तो इस सिस्टम के लिए सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो ऐसा एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इस को भी सेटिस्फाई करे, इक्वेशन वन को भी, इक्वेशन टू को भी सेटिस्फाई करे। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ भाई इससे भी कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इससे भी कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, ऐसा पॉइंट एक या कितने भी जो हो सकते हैं ना ऐसे पॉइंट्स या पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन पर भी हो और इस स्ट्रेट लाइन पर भी हो, दोनों पर एक साथ होने चाहिए, दोनों पर होने चाहिए, तभी इसको इस सिस्टम का सॉल्यूशन बोलूंगा। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब मान लो इनसे दो लाइन मिल रही है मेरे को इस तरीके से, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है अपनी इक्वेशन नंबर 1 की, मतलब पहले वाली की, है ना। ये जो स्ट्रेट लाइन मिली है ये है इक्वेशन नंबर 1 के लिए, और ये जो दूसरी स्ट्रेट लाइन मिली है अच्छे से समझ लेना, ये है इक्वेशन नंबर 2 के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं अपन इस तरीके से, तो यहाँ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपने कहा कि सिस्टम का सॉल्यूशन ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y which lie the point which lie on both the lines simultaneously, दोनों लाइंस पर हो। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे हो? बोलो एक साथ है। ऐसा कौन सा पॉइंट दिख रहा है जो इंटरसेक्टिंग दोनों, पॉइंट। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पे जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट दोनों लाइन पे है क्या? बोलो, सबको समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे? सिस्टम के सॉल्यूशन हो जाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपने को कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे इस पॉइंट के, ठीक है। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे निकालना सीखेंगे, अभी तो केवल जनरल फॉर्म के लिए बता रहा हूँ। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, तो एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। बताना एक बार इस पॉइंट के अलावा क्या एक और कोई पॉइंट भी मिल रहा है जो दोनों लाइन पे एक साथ हो? नो सर। बोलो।
ठीक है, तो इसका No, मतलब ये sir. बोल सकता हूँ कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने मतलब कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एक्स वाई के जो इस सिस्टम के सॉल्यूशन हो? एक एक ही हो सकता है भाई, केवल और केवल यही पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन पर भी हो और इस लाइन पर भी हो। सिस्टम का सॉल्यूशन का मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों को सेटिस्फाई कब करेगा, जब दोनों लाइन पे एक साथ हो। दोनों लाइन पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका सॉल्यूशन होता है। दूसरी बात, अगर दो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से है तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसके अलावा ये इधर जाती जाएगी उधर जाती जाएगी, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इस केस में यही सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बात समझ में सब लोगों को? बोलो। तो इसका मतलब Yes, ये बोल sir. सकता हूं मैं कि अगर Yes, sir. दो अभी सॉल्यूशन निकालना तो सीखेंगे, इससे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। आप ग्राफ बनाओगे, एक लाइन का ग्राफ आ गया ये, एक लाइन का ग्राफ आ गया ये, अगर इस ऐसी कंडीशन हो सकती है तो ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन, इसका मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो आपको केवल और केवल एक सॉल्यूशन मिलता है। एक सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ऐसा मत बोल देना सर दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक्स भी तो मिल रहा है वाई भी तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। तो कितने कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एक कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब एक बात बताना, अगर जो लाइन्स है वो पैरेलल होती, अगर जो लाइन्स है वो पैरेलल हो जाती, मान लो इक्वेशन 1 जो है उसका आप ग्राफ बनाओगे, वो बनेगा कुछ ऐसा, और इक्वेशन 2 जो है उसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट करेगी क्या? No, sir. बोलो। No, sir. पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है ना। पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। दो लाइन्स हो गई, तो क्या आपको ऐसा कोई पॉइंट मिल सकता है जो दोनों लाइन पे एक साथ लाई करता हो? नहीं No, मिल sir. सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे? जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। Zero. मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, मतलब अगर ऐसा सिस्टम मिला आपको कि उसकी स्ट्रेट लाइंस जो है वो दोनों पैरेलल आ रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो उस केस में आप बोलोगे अगर दोनों लाइन सिंस द straight lines of both the given equations are parallel, so there is no solution for the system। लाइन के लिए, पर्टिकुलर लाइन के लिए तो कई सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके लिए भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन दोनों सिस्टम की बात कब करूंगा, जब दोनों के पॉइंट मिलना चाहिए, तो नहीं है। एक केस ऐसा मिल सकता है जब इंटरसेक्ट करे, एक केस ऐसा मिल सकता है जब ऐसा हो, और एक केस और पॉसिबल है, केवल ये तीन ही पॉसिबिलिटी है। आप स्ट्रेट लाइन की, सॉरी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बनाने जाओ और आपको एक लाइन मिले ऐसी, और जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर मिल जाए, मतलब इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग कंडीशन, ठीक है। जो दूसरी लाइन है, इक्वेशन 1 भी यही है और इक्वेशन 2 की जो लाइन है वो भी यही है, मिलेगी ऐसी इक्वेशन, अपन देखेंगे, है ना। तो एक लाइन की इक्वेशन की लाइन बनाने जा रहे हो, सेम लाइन आ रही है, दूसरी की बना रहे हो, सेम लाइन आ रही है, तो ऐसे कितने पॉइंट है जो दोनों पे लाइन कर रहे हैं? Infinite. इनफाइनाइट लाइन है, यानी कि जो पॉइंट इक्वेशन 1 पे होंगे वो सारे के सारे इक्वेशन 2 पे भी होंगे, या उल्टा, जो पॉइंट इक्वेशन 2 पे है वो इक्वेशन 1 पे भी है। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई? सर सॉल्यूशन की जो लाइन है वो कभी भी एक्स एक्सिस पे नहीं बन सकती क्या? बन सकती है, एक्स एक्सिस पे भी बन सकती है, वाई एक्सिस पे भी बन सकती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसके अलावा तीन के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, है ना। या तो लाइन इंटरसेक्ट करती है, भाई पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करती है, आपको पता है जो लाइन पैरेलल नहीं होती वो 100% इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। अगर कोई दो लाइन पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। पैरेलल लाइन को ऐसे डिफाइन करते हैं अपन कि दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करे। तो जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो पैरेलल है, और पैरेलल नहीं है तो फिर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। और एक केस हो सकता है जब ओवरलैप कर रही हो। तो ये तीन कंडीशन पॉसिबल होती है। अगर आप जब ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाना तो अपन ने सीखा है और करेंगे अपन के साथ, तो ये बात समझ में आ गई होगी। जब ग्राफ आपको ऐसा मिल गया कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन अपन बोलेंगे उसको, है ना। यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इस कंडीशन को, अलग से लिखूंगा इन चीजों को, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। जहां पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन वाला केस है ये वाला केस कौन सा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई आप लोगों को तीनों? इनको अपन लिखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, बोलो। Yes, sir. ठीक है, वापस से बता देता हूँ अगर कुछ बच्चों को नहीं आई तो जल्दी से एक बार, कि भाई आपको सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब ये पूरे का पूरा जो पेयर है इसकी बात कर रहे हो आप,
तो आपको एक्स वाई की ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो दोनों इक्वेशन को एक साथ में सेटिस्फाई करे। आपने पिछली क्लासेस में देखा है, कल या परसों वाली क्लास में, कि इसके तो कई सारे सॉल्यूशन है इनफाइनाइट, इसके भी अपने आप में कई सारे सॉल्यूशन है इनफाइनाइट। भाई किसी भी लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन आपको चाहिए सिस्टम का सॉल्यूशन। सिस्टम का मतलब दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करने वाला एक्स वाई का कॉम्बिनेशन, या फिर दोनों स्ट्रेट लाइन पे एक साथ लाई करने वाला पॉइंट। ठीक है, एक ही बात है। तो आपने देखा कि कंडीशन या तो ऐसी बनेगी इंटरसेक्ट करेगा, या फिर ओवरलैपिंग कंडीशन होगी, या फिर लाइन पैरेलल हो जाएगी। अगर लाइन पैरेलल होती है तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसका मतलब कोई पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा सिस्टम का, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला केस होता है जब केवल और अगर इंटरसेक्ट कर रही है दो स्ट्रेट लाइन। आप खुद सोच के देख लेना, दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। ये केस तो ओवरलैपिंग का है। ऐसा नहीं हो सकता भाई स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही हो और ऐसे घूम के इधर भी इंटरसेक्ट करो, ऐसा नहीं हो सकता ना, फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट करती है तो केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, अदरवाइज ओवरलैपिंग ही हो जाएगी, फिर वो सेम लाइन ही हो जाएगी दोनों। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड करते हैं अपन, दो चीज आती है। एक और चीज पूछता है वो कि जो आपका सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है, इक्वेशन का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अपन केवल ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में 3.1 में, केवल ग्राफिकल मेथड है, बाकी तो अपन बाद में देखेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन वगैरह। फिलहाल अपन बात करें तो सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑब्वियसली। तो कब पता चलेगा? सिंपल है, सीधा सा बात। अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो आपका सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट। अगर आप इस केस में फॉल कर जाते हो कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कौन सा केस है? ये वाला। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन आ जाती है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सिंपल है ना? अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तो जो आपका सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो कहलाएगा कंसिस्टेंट। अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तीन ही तो केस है, जिसमें से दो, ये दोनों केस जो है वो किसमें आएंगे कैटेगरी में? कंसिस्टेंट। ठीक है, अदरवाइज जो पैरेलल वाला है वो इनकंसिस्टेंट में आ जाएगा। ये बात समझ में आई सब लोगों को? बोलो। यस सर। ठीक है, तो अब इनको अपन सिस्टमेटिक तरीके से एक टेबल बना के लिख लेते हैं, इन चीजों को जो भी अपन ने समझा। तो इसको बोलते हैं टाइप ऑफ सिस्टम, पूछ सकता है ना, व्हाट इज द टाइप ऑफ द सिस्टम, है ना। ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, अगर मान लो यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अगर इनफाइनाइट है तो लाइन ओवरलैप करेगी, नो सॉल्यूशन है तो पैरेलल पैरेलल होगी। भाई उल्टा भी बोल सकते हैं ना अपन, अभी तक अपन ने सीधी डायरेक्शन में समझा है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन। उल्टा भी तो बोल सकता हूँ, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होता है। या फिर उल्टा बोलूं कि अगर नो सॉल्यूशन है किसी सिस्टम के तो फिर वो लाइन जो मिलेगी आपको पैरेलल होगी। ठीक है, दोनों तरफ से समझ सकते हैं बात को। अब यहाँ पे अपन कुछ चीजें देखेंगे, है ना, कि लाइन कैसी बनती है ना। अगर मान लो यहाँ पे मैं देखता हूँ लाइन का ग्राफ जो बनेगा वो किस तरीके का बन रहा है ना, इस वाले कॉलम में बनाऊंगा मैं, ग्राफ कैसा बन रहा है ना, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर ओवरलैपिंग है ना। यहाँ पे इसके बाद में सेकंड कॉलम में अपन लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तीन ही कंडीशन पॉसिबल है। जहां पे लिखेंगे अपन टाइप ऑफ सिस्टम, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, आपने तीन केसेस देखे हैं। फर्स्ट केस जो आपने देखा था वो देखा था कि अगर आपको सिस्टम की जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर जाती है, इस तरीके से आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग
लाइंस। अगर ऐसा केस मिल जाता है, आप ग्राफ बनाओगे दोनों लाइन के और वो दोनों लाइन के ग्राफ किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा? एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। केवल और केवल एक कॉम्बिनेशन मिलेगा एक्स वाई का जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या हो सकता है? लाइन ओवरलैप हो, लाइन जो है वो ओवरलैपिंग हो। सेकंड अपन बात करते हैं कि एक लाइन भी ऐसी बनी है, दूसरी जो लाइन बन रही है वो भी इस तरीके की। यहाँ पे एरो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, बाकी लाइन तो एक ही इनफाइनाइट होती है दोनों, इस तरीके से है तो कई सारे पॉइंट आपको कॉमन मिल सकते हैं दोनों, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। ओवरलैपिंग लाइंस है तो कैसे सॉल्यूशन मिलेगा? बोलो। इनफाइनाइट है इनफाइनाइट ना, तो इसको सॉल्यूशन। बोलते हैं देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है ना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। सिस्टम रहेगा आपका कंसिस्टेंट। लास्ट आपका बचा है जब लाइन पैरेलल हो जाती है, थर्ड जो है उसमें क्या होगा? दोनों लाइन पैरेलल होगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है। ये है पैरेलल लाइंस। इस केस में कितने सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया है ना, यहाँ पे हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ऐसे सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सिस्टम कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। देखो आप क्वेश्चन करते हैं, अब करते हैं अपन क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन। इसके जो तरीके हैं वो कई सारे हैं। ग्राफिकल मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन में बाई इक्वेटिंग का कोफिशिएंट होता है और एक होता है एलिमिनेशन, ठीक है। तो लगभग 4 तरीके हैं। इसमें से अपन फर्स्ट मेथड जो सीखने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था अभी तक, अगर आपका पैटर्न चेंज नहीं होगा तो, ठीक है ना। इससे इस ग्राफ का सीधा सीधा देखो क्वेश्चन करते हैं। कोई भी रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं जिसे solve the following system of linear equation by graphical method, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अपन ने सिस्टम लिया है 2x + 3y = 6
और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। ये आपका सिस्टम है, दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब इस दोनों की लाइन प्लॉट करेंगे, दोनों की लाइन का ओरिएंटेशन देखेंगे, इंटरसेक्ट करती है या क्या होता है ना। करने का तरीका है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया अपन ने, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। दोनों के ग्राफ प्लॉट करने आते हैं आपको, है ना। अब से जो भी काम होगा वो सारा ग्राफ शीट में करना है। इसकी बात करते हैं, पहले इक्वेशन 1 की है ना भाई, पॉइंट निकालते हैं। तो जिससे आपने सोल्व किया था, ग्राफ बनाया था, उसी तरीके से करना है। सबसे पहले इसको सोल्व करता हूँ ना, फ्रॉम ग्राफ नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन। अभी सोल्व नहीं करना, अभी तो मैं करवा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। आप लोग जब घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, अभी तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, तो घर पे जब करोगे तो ग्राफ नोटबुक में ही करना है। हाँ नहीं कर लेना क्या हुआ सर, इसको तो नोट्स में कर लेना। नोट्स में तो करना है, लेकिन जो ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ शीट में ही करना। नोट्स में तो रफली नोट कर सकते हो या फिर, लेकिन जो आप करोगे वो तो ग्राफ शीट में ही करना है। जो भी काम करोगे, चाहे वो क्लास का है या कहीं का भी है, ठीक है ना, चाहे होमवर्क है। तो देखो इधर, अब इसका ग्राफ बनाना है तो पहले इक्वेशन 1 को सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को जब आप एक बार तो पहले लिख लो कंप्लीट इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। कोई भी एक पॉइंट इधर रखना होता है x या y में से, बाकी को उधर लेके जाते हैं। अब इस बार मैं ऐसा करता हूँ, y को इधर रख लेता हूँ, x को उधर लेके जाता हूँ। तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूं तो चलेगा, ये लिख रहा हूं मैं 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, यही आएगा। 3y को इधर रखोगे, x को उधर लेके जाओगे तो आ जाएगा 6 माइनस 2x। फिर इससे 3 से भी डिवाइड कर दिया आपने। यहां तक समझ में आ गया? बोलो ये ठीक है ना। अब क्या करते हैं इसके बाद अपन करते हैं कि यहाँ पे जो ये x है, इसकी वैल्यू अपनी मर्जी से रखेंगे। हर बार y की नहीं, इस बार अपन ने क्या किया वो देखो, इस x की वैल्यू रेंडम अपनी तरफ से कुछ भी रखते जाएंगे। इस तरीके से रखना है कि जो y की वैल्यू आए वो कैसी आए, हाँ इंटीजर आए। जो y की वैल्यू है वो इंटीजर आए, ठीक है, इस तरीके से रखना है। तो आप 3 वैल्यूज निकाल लो स्ट्रेट लाइन के लिए, इस तरीके से सोल्व करना है। पुटिंग एक टेबल बना देता हूं पहले मैं यहाँ पे, वैल्यूज एंटर करते जाएंगे ना, फिर बाद में। यहाँ पे रखते हैं पुटिंग, क्या रखना है सबसे पहले, 0 रखे, x इक्वल टू 0 रखे तो इंटीजर आ रहा है देखो, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 रखने पे इंटीजर आ रहा है देख लो, है ना। यहाँ पे रखोगे तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3। तो y इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 2 आ रहा है। तो साथ ही साथ में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूँ यहाँ पे। कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट के, यहाँ जो पॉइंट मिला है आपको 0,2 0,2 हो जाएगा। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ध्यान रखना। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 0, 2, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर 1 रखूंगा तो इंटीजर आएगा क्या, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो इंटीजर आएगा क्या, देखो नहीं आएगा, नहीं आया सर। ठीक है ना। 1 पे इंटीजर नहीं आ रहा है, ठीक है। 2 रखे तो 2 रखोगे तो नहीं आया। 3 रखोगे, सर 3 रखोगे तो 3 पे आ जाएगा, 0 ठीक है ना। पुटिंग x इक्वल टू 3, नेगेटिव में भी रख सकते हैं, अगली वैल्यू नेगेटिव रखेंगे। x इक्वल टू 3 रखा तो y विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3। तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने, 3,0 3,0, यहाँ पे एंट्री कर देते हैं 3,0। अगली वैल्यू नेगेटिव रख के देखेंगे, -1 से चेक करो। x इक्वल टू अगर -1 रखता हूँ यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, ये पूरा 8 हो जाएगा, 8/3,
डायरेक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा, है ना। इसके बाद -2 रखो, -2 रखेंगे तो नहीं चलेगा काम, ठीक है ना। -3 हो से हो जाएगा। जाएगा, -3 से हो जाएगा काम, -3 रखो यस तो। सर। यस सर तो 4 यहाँ आएगा। रख देता हूँ x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 रखा तो ये हो गया y इक्वल टू 6 -2 और x की जगह रखना है -3 डिवाइडेड बाय 3। तो y आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 6 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4। 4 क्या है इसके कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट क्या है? -3, 4 -3, 4। इसको भी एंटर कर देते हैं इधर एंट्रीज, -3 4। ये 3 पॉइंट मिल गए। दूसरी इक्वेशन को लेके चलूंगा, सेम प्रोसीजर। इसके बाद अपन कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से कर रहे हैं अपन। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 3x - y इक्वल टू 7। यहाँ पे आप, इसमें आपने y को इधर रखा था, इस बार x को इधर रख दो, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x सर y इक्वल को भी टू रख सकते 7। हैं। हाँ हाँ, यस जो तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हारी मर्जी हो। एक में अपन ने y इधर रखा था, तो इस बार x रख के बता रहा हूँ मैं, ना। कैसे भी कर सकते हो, जैसा तुम चाहो। तो ये हो जाएगा 7 + y डिवाइडेड बाय 3, सही है। अब इस y की जगह आप अपनी मर्जी से रैंडम वैल्यूज पुट करोगे, जो राइट साइड में चला जाता है उसकी, है ना। यहाँ पे रहेगी अपनी टेबल। क्या हुआ? देखते हैं। जीरो रखोगे, जीरो रखेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा। नो सर। और नो अगर सर। 1 रखते हैं तो 1 पे भी नहीं आएगा, 2 पे, -1 2 पे आएगा। -1 पे रख आता रहे है सर। तो पहले 2 रख देते -1 हैं, पुटिंग -1 रख देते, चलो। -1 हाँ ठीक है, पुटिंग y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 पुट किया अपने। y इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो x विल बी इक्वल टू 7 प्लस -1 अपॉन 3। कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 कोऑर्डिनेट कितने हैं इस पॉइंट के? 2, -1। x पहले लिखा जाता है, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं ना, तो x यहाँ पे नीचे आ रहा है, इसका ध्यान रखना। अपने को मतलब नहीं ऊपर क्या आ रहा है नीचे क्या आ रहा है, x पहले लिखा जाता है, तो कोऑर्डिनेट 2, -1 होंगे, -1, 2 नहीं होंगे, ठीक है ना। अगली बार रख दो 2 रख दो, 2 पुटिंग। 4 भी आएगा। क्या हुआ? सर -4 भी रख सकते हैं। हाँ पहले 2 रख लेते हैं, यहाँ पे एंट्री कर देते हैं पहले उसकी 2 - 1, 2 - 1, y इक्वल टू 2 रखा, तो x इक्वल टू 7 प्लस 2, तो x कितना आ गया? 3 आ गया। और कोऑर्डिनेट कितने हैं? 3, 2 है। लास्ट एंट्रीज हो जाएगी -4 3, -4 रख देते हैं इस बार, पुटिंग y इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू 7 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 3, तो x कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 कितने आ रहे हैं कोऑर्डिनेट? 1, -4। 1, 1, -4। 4 तो अपन ने दोनों लाइन को ड्रॉ करने के लिए, दोनों लाइन का ग्राफ बनाने के लिए अपन ने 3 पॉइंट निकाल ले, ठीक है। इस तरीके से ही आपको करना है, ठीक है। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, इसमें सारी पूरा डिटेल में लिखना है सब कुछ, है ना। इस तरीके से अब काम जो रहा है अपना रहा है ग्राफ बनाने का, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ये वाला जो काम करते हो आप लोगों की, जो ग्राफ शीट होती है ना, ग्राफ शीट में एक तरफ तो होता है लाइन वाला, एक तरफ तो ग्राफ शीट होती है, इस तरीके से होता है। इस पोर्शन में तो ग्राफ शीट बनी हुई होती है, और इधर होता है
वर्क करने के लिए कुछ है ना, जो आप हेल्प ले रहे हो। तो इधर तो आप ये वाला मेथड कर सकते हो और इधर उसका ग्राफ बना देना, ग्राफ शीट में हो जाएगा पूरा काम, ठीक है ना। जो ग्राफ शीट का राइट हैंड वाला जो पेज होता है उसमें तो लाइंस होती है, वहां पे सोल्व कर सकते हो ये सॉल्यूशन, और इधर ग्राफ बना देना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। देखते हैं ये यूनिक सॉल्यूशन देता है या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन देता है या फिर नो सॉल्यूशन देता है। देखो यहाँ पे इनको लिख लेते हैं ताकि ग्राफ के लिए अपने पास जगह रहे, है ना। इसको भी एंट्री को यही लिख देता हूँ मैं। क्या हुआ? ये अपना इक्वेशन नंबर 2 के लिए है, ये इक्वेशन 1 के लिए है ना। आप लोगों को ग्राफ शीट में बनाना है। यहाँ पे जब अपन बनाएंगे तो क्योंकि मेजरमेंट के साथ नहीं बना रहे, इसलिए हो सकता है स्ट्रेट लाइन नहीं बने, हो सकता है क्या मैक्सिमम टाइम स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, है ना, टेढ़ी लाइंस बनेगी। आप ग्राफ शीट में नहीं बनाएंगे। ये अपनी वाई एक्सिस, ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है। यहाँ पे आपके जो लाइंस होती है उसमें वहां पे नंबरिंग कर देंगे आप 1 2 3 4 जितनी भी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। इसी तरीके से पॉजिटिव वाई 1 2 3 4 -1 ठीक है ना। अब अपन प्लॉट करते हैं पहले इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 को पहला पॉइंट क्या है, 0,2 है। पहला पॉइंट क्या है, 0,2 0,2। एक्स पे कितना चलना है, 0। एक्स एक्सिस पे क्या चलना है, 0 चलना है, यहीं पे रुकना है। इसके बाद में वाई मतलब +2 चलना है, वाई डायरेक्शन में, प्लस मतलब ऊपर 2 स्टेप चलना है, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे डॉट लगाना है, सर्किल बनाएंगे, पॉइंट का नाम लिख देंगे। ABCD लिखने की आपकी मर्जी है, बाकी कोऑर्डिनेट जरूर लिखने हैं। कोऑर्डिनेट कितने हैं इसके, 0,2। पॉइंट का नाम चाहे मत लिखो, लेकिन कोऑर्डिनेट लिखना है 100%। इसमें से एक भी चीज स्किप होगी, मार्क्स कटेंगे, ठीक है। पूरा मेथड जो अपन लिख रहा है ऐसे ही करना है। 0,2 लिख दिया। फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं अपन, 3,0 मतलब 3 मतलब +3 है, x +3 इसका मतलब x प्लस मतलब राइट, x नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ जाना, लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गए, y में कितना चलना है, 0 चलना है, तो यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3,0। जैसे ही तीसरा पॉइंट बनाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, इसलिए मैं इनको ज्वाइन करके बना दूंगा, है ना। आप लोगों को बनाना है, आप ग्राफ में 3 पॉइंट बना दोगे 100% स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अपन ने मेजरमेंट, क्या हुआ, ग्राफ में स्केल भी लिखना है क्या? हाँ ग्राफ में स्केल लिख देना आप लोग। यहाँ पे तो आप क्योंकि स्केल चेंज कर ही नहीं रहे हो ना, स्केल चेंज करना भी नहीं है, वैसे आपका काम हो जाएगा। तो नॉर्मल स्केल आ जाएगी, है ना। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, एंड ऑन y axis 1 सेंटीमीटर
इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे आप चेंज कर रहे ही नहीं हो, जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन में। अगर जरूरत पड़ती है, आप छोटा करना चाहते हो, मान लो क्वेश्चन में ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज आ रही है, तब आप स्केल चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है -3 4 है एक्चुअल में, तो -3 4 का मतलब हो गया -3 4 मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है ना। पहले मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ तो स्ट्रेट लाइन बन जाए ताकि। अगला जो पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं आ रहा है -3 4 पे, यहाँ कहीं आ रहा है। तो इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन अपनी बनेगी। ये वाला जो पॉइंट है ये है -3 4, ठीक है ना। आगे बात समझ लो। तो इस और इसके बाद में क्या बताया था मैंने आपको, इक्वेशन लिखनी है इसकी। इक्वेशन क्या है इसकी, इस स्ट्रेट लाइन, जिसकी ये स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट है या सेकंड है? फर्स्ट से 2x बनाया ना plus यार, 3y equals to 6. 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो इक्वेशन लिख देना। इसके बाद दूसरी लाइन को प्लॉट करेंगे, दूसरी लाइन को प्लॉट करेंगे, जल्दी जल्दी प्लॉट करते हैं। 2 - 1 दैट इज नीचे की तरफ जाना है, 2 - 1। इसके बाद 3 2, इसके बाद में 3 2, 3 और 2 यहाँ पे गई, ठीक है ना। तो दोनों को जब ड्रॉ करोगे तो किसी यहाँ पे तो हो सकता है अपने पॉइंट में आंसर आ रहा है, क्योंकि अपन ने रैंडम लिया है वैल्यूज जो ली है ना। आप लोगों की बिल्कुल एग्जैक्ट कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा आपको। यहाँ पे इनको ज्वाइन कर देता हूँ मैं। और कौन सा पॉइंट है, 1 - 4 है, 1 - 4 दैट इज यहाँ पे कहीं है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थोड़ी, अगर अपन इनको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, सॉरी। जो पॉइंट है वो यहाँ है कहीं, ठीक है ना। ये जो अपनी इक्वेशन है वो क्या है, 3x - y X इक्वल टू minus 7। y equal to 7. तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस पॉइंट के जो Unique कोऑर्डिनेट होंगे solution. आपके जितने भी आंसर आएंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे 2 3 या 5 6 जो भी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन अपन ने रेंडमली लिया है ना, तो इसकी वैल्यू अपने को एग्जैक्ट मिली नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, एंड करते टाइम आपको लिखना है सिंस, मान लो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि अपन ने स्केल से नहीं किया, रैंडम क्वेश्चन लिया कोई भी। हाँ सर पॉइंट पे आ रहा है ये वाला हाँ पॉइंट कोऑर्डिनेट। में आ रहा है ना, आपको पॉइंट वाला नहीं लिखना है। आपका तो जितने क्वेश्चन आएंगे वो फ्रैक्शन वाले नहीं आएंगे। लेट्स सपोज इसके मैंने मान लिया x1 y1 अपनी मर्जी से, है ना, मेरे को नहीं पता क्या है, तो आपको लिखना है क्या है, बुक में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके वो बिल्कुल इंटीजर आंसर आएगा दोनों। आपको लिखना ही है सिंस ग्राफ सिंस स्ट्रेट लाइंस of both equations of the system intersects at point x1 y1। कोई भी आपके पॉइंट आएगा, ठीक है, 2 3 जो भी आएगा वो लिख देना, x1 y1। therefore the system will have unique solution and सिस्टम कैसा हो जाएगा, will have unique solution and will be a Consistent.
कंसिस्टेंट सिस्टम है ना, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो लिख देना लास्ट में। सॉल्यूशन हो जाएंगे x इक्वल टू x1, जो भी आपकी वैल्यू है, y इक्वल टू y1। इतना इस तरीके से होगा। सर निकाल तो नहीं सकते इनकी वैल्यू x1 y1? अरे इनकी वैल्यू निकल जाएगी यार, केवल इस केस में नहीं निकल रही, ग्राफ में तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कौन सा पॉइंट है, ठीक है ना, 2,3 है, 3,5 है, जो भी है। इस पर्टिकुलर की बात, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ओके सर। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, जो तुम्हारे बुक की जिस भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें पर्टिकुलर प्रॉपर वैल्यूज आएगी। इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से क्लास एंड करता हूँ, कल क्वेश्चन करेंगे अपन कुछ। चलो क्लास एंड कर रहा हूँ।